आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। और ये एसी जो आप देख रहे हैं ये है मेरी YouTube की पहली कमाई का एसी। जी हाँ, YouTube की पहली कमाई से मैंने अपने घर में एक एयर कंडीशनर लगवाया है और मैं झटपट से पहुंच गई एक एयर कंडीशनर जहां से मुझे लेना था उनकी शॉप पर। और इनकी शॉप पर सिर्फ एसी ही नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉनिक का हर छोटा बड़ा सामान मिलता है। टीवी से लेकर रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन और एसी, कूलर, मोबाइल तक के इनके शॉप पर होते हैं। और ये सारा एसी का सेक्शन था। और जो मैं लेने के लिए गई थी वो था पैनासोनिक या फिर ब्लू स्टार एसी। इन दोनों में से जो भी मुझे पसंद आता, जिसके फीचर मुझे अच्छे लगते, वो ही मुझे लेना था। लेकिन जब मैं शॉप पर पहुंची तो वहाँ पर मैडम ने मुझे बोला कि आप लॉयड का एसी लीजिए। लॉयड के एसी के अंदर 5 साल आपको फ्री वारंटी मिल रही है, 5 साल तक के लिए, जिसमें आपको सारी चीज़ें कवर होंगी। और कोई भी पार्ट इसका ख़राब होता है तो वो कंपनी की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट चेंज किया जाएगा। लेकिन इत्तेफाक की बात है कि उस वक़्त जो मैं अपना क्रेडिट कार्ड लेकर के गई थी वो मेरा चला नहीं, कैश में लेकर नहीं गई थी, जिसकी वजह से मुझे वापस घर आना पड़ा। और घर आने के बाद मैंने सोचा कि मैं तो इतने सारे रिव्यूज़ और वीडियोस देख कर के गई थी कि मुझे पैनासोनिक लेना है या फिर ब्लू स्टार लेना है। लेकिन वहाँ मैडम ने मुझे अपनी बातों में ऐसा फंसाया कि मैं लॉयड का एसी जो है वो लेने के लिए तैयार हो गई। तो ये बात तो बड़ी गड़बड़ वाली है। तो अक्सर आपके साथ भी ऐसा ही होता होगा कि लेने आप कुछ जाते हैं लेकिन वहाँ शोरूम में पहुँचने के बाद आपको जो वहाँ पर काम करने वाले लोग होते हैं अपनी बातों में ऐसा उलझाते हैं कि जो चीज़ आप लेने गए हैं मन बनाकर, आप उसके अलावा दूसरी चीज़ उठाकर ले आते हैं। हालांकि सभी कंपनी के एसीज अच्छे होते हैं, लेकिन मैं जो चीज़ लेने के लिए गई हूँ वो ना लेकर उनकी बातों में आकर मैं दूसरी चीज़ लेने लग गई थी। फिर घर आकर के मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मुझे सिर्फ़ और सिर्फ पैनासोनिक का ही एसी लेना है, जबकि ये 500 रुपये महंगा था लॉयड वाले एसी से। और इसकी जो परफॉर्मेंस है उसके बारे में मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे और तभी मैं ये लेने के लिए गई थी। नेक्स्ट डे पे मेरे घर में ये डिलीवर कर दिया गया। और डिलीवरी होने के जो बाद है कंपनी से कॉल उससे पहले ही आ गया था। जो इंस्टॉलेशन के लिए लोग आते हैं वो डायरेक्ट कंपनी से आते हैं। उन्होंने फ़ोन करके बोल दिया था कि जैसे ही ये आपके घर में डिलीवर हो जाए हमें कॉल कर दीजिएगा, हम इसको इंस्टॉल करने आ जाएंगे। तो शाम को परचेज़ किया है और नेक्स्ट डे मेरे घर में ये इंस्टॉल भी हो रहा था। आप देख ही सकते हैं, ये दो जो भाई हैं ये आए थे पैनासोनिक की कंपनी से और ये डायरेक्ट कंपनी से आए थे मेरे पास इसको इंस्टॉल करने के लिए। तो अनबॉक्स भी इन्होंने ही किया है। आप भी अगर कोई एसी लेते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि उसको जब आपके घर में डिलीवर हो जाता है सामान तो उसको बॉक्स को खोलना नहीं है। जो कंपनी से लोग आएंगे वही उसे ओपन करें, ताकि उसके अंदर अगर कोई एक्सेसरी मिसिंग है तो वो उसका क्लेम हम पर ना डाल सकें कि आपने इसे खोला था और आपने इसको मिसप्लेस कर दिया। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। एसी की या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक के सामान की डिलीवरी अगर आप लेते हैं और वो ऐसा सामान है जिसे इंस्टॉल करने के लिए बाहर से यानी कंपनी से लोग आने वाले हैं तो उसके बॉक्स को आप कभी भी हाथ नहीं लगाएंगे। इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। खैर, अब ये जो इंस्टॉलेशन है ये मेरे घर के अंदर हो रहा था। इस दीवार के ऊपर मैंने ये लगवाया है और मेरे घर की ये वाली दीवार जिसके ऊपर वॉलपेपर लगा है आप जानते ही हैं, इसके अंदर बहुत ज़्यादा सीलन आती है और इसी वजह से ये ख़राब हो चुकी थी। और इसका वीडियो मैंने अपने व्लॉग में डाल रखा है कि किस तरीके से इस दीवार को मैंने रिनोवेशन किया अपने रूम का, इसको ठीक किया और ये वॉलपेपर मैंने और मेरे हस्बैंड ने मिलकर लगाया। तो इस दीवार पे मैं एसी नहीं लगवाना चाहती थी कि दोबारा अगर कहीं सीलन आए तो मेरे एसी को कोई नुकसान ना हो। तो इसकी वजह से मैंने ये वाली दीवार चूज़ की एसी लगवाने के लिए। और इंस्टॉलेशन हो ही रही है। इन लोगों को तकरीबन 2 से ढाई घंटे लगे इंस्टॉलेशन करने के अंदर। और मेरी ये जो दीवार है ये थोड़ी सी कर्व है
जिसकी वजह से एसी बिल्कुल चिपक कर दीवार से नहीं बैठा। खैर वो इसमें इनकी कोई गलती नहीं है, हालांकि इन्होंने बहुत कोशिश की, अभी भी ये यही कोशिश कर रहे हैं कि सारे पाइप्स वगैरह और जो वायरिंग आउटडोर की तरफ जाती है उसको इस जगह पर अंदर की तरफ करके और फिर इसे इंस्टॉल किया जाता है। ये भैया देखो मेहनत कर रहा है कि ये चिपक जाए दीवार से, लेकिन वो दीवार जो है वो मेरी थोड़ी तिरछी है, जिसकी वजह से ये बिल्कुल से बैठा नहीं और थोड़ी सी झिरी एसी और दीवार के बीच में रह गई। खैर उसमें इनकी कोई गलती नहीं थी। बहरहाल ये अब मेरा एसी बिल्कुल से फिट हो गया। अब बारी थी इसकी जो MCB है वो लगाने की, तो वो मैंने बाद में लगवाई एक इलेक्ट्रिशियन वाले भाई को बुला करके, और वो 5 मिनट में लगा कर चला भी गया। और इसके बाद ये मैंने लिया है इन्वर्टर एसी, इसके बारे में भी कुछ आपको बता देती हूँ। ये पैनासोनिक का 3 स्टार इन्वर्टर एसी है और इसके अंदर मुझे बहुत सारे फीचर्स भी मिले हैं, जिसके बारे में एक अलग से वीडियो बनाऊंगी और इसका पूरा रिव्यू भी मैं आपको दूंगी कि ये मैंने क्यों लिया। अब ये आउटडोर की फ़िटिंग थी जो मैंने छत पे करवानी थी, और ये भाई हमारे फटाफट से इन्होंने ला करके फ़िटिंग भी कर दी थी। जो कंपनी के साथ फ़िटिंग का पाइप मिलता है उसी के अंदर 10 फुट का वो पाइप होता है तकरीबन, और अगर आपको ऊपर की तरफ कहीं और ज़्यादा दूर इसको रखना है आउटडोर को, तो उसके चार्जेस अलग लेती है कंपनी। तो मैंने वो चार्जेस पे बिल्कुल नहीं किए, जो कंपनी के साथ आया था मेरा उसी के अंदर काम हो गया और ये मेरा एसी लग चुका है। हाँ, ये मैंने अपने पैसे से ख़रीदा है यूट्यूब के कमाई से नहीं था जी। कभी आप लोग समझे कि वाकई में मैंने यूट्यूब से लिया है, नहीं, अभी मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ, तो ये मैंने अपनी कमाई से, मतलब मेरे हस्बैंड की कमाई से लिया है। और वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करें।